अंतर क्या व्यक्ति जाने पर राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। तो अब जो संग्राम भी चल रहा है, सदगुरुदेव फरमाते हैं गुड ज्ञान है, अनुभव ज्ञान जो है गूढ़ा ज्ञान है। जैसे गहरे में कोई नक पड़ जाता है तो उसको कोई नेत्रों से देखना चाहता है तो दिखते नहीं। ज्ञान रूपी दूरबीन लेकर के देखेंगे कोई दिखेगा। तो हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ कीजिए, अंग बंद कोई काम नहीं। सत्य शब्द की सोची करिए, उल्टा माय उलझ मत रहो। उल्ली बातों में उलझ करके रहेगा। ये जो ऊंडा ज्ञान है सत्य परमात्मा में मिलने का, ये अंधधुंध से नहीं मिल सकता। अंध कौन है? ज्ञान की भक्ति की तो समझ नहीं और ज्ञानी के फंदे में पड़ जाता है। ज्ञानी को गुरु मानता है, ज्ञानी की पदवी मानता है, ज्ञानी कोई मोक्ष मानता है, ज्ञानी का एक कल्याण समझता है। अरे ज्ञानी तो भगत से भी बहुत नीचा है। ज्ञानी का कभी महाराज ने कल्याण नहीं लिखा। महाराज ने तो लिखा शिष्य का कल्याण होगा, सेवक का कल्याण होगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अंध में और धुंध में बुद्धि पे ज्ञान नेत्र खुले नहीं, बुद्धि पे विवेक आए नहीं। और ब्रह्म नेत्र के दिव्य नेत्र की बातें करता है, परम मोक्ष की बातें करता है। पहले ज्ञान नेत्र की तो समझ। अर्जुन के कृष्ण भगवान ने ज्ञान नेत्र को खोले थे तो वैराग स्वरूप के दर्शन हुए। सूरत नेत्र से शब्द ब्रह्म के दर्शन हुए। और ब्रह्म नेत्र से किसके दर्शन होते हैं? अणवी वाणी में जो ज्ञान है इसके दर्शन ब्रह्म नेत्र। उसके लिए सुप्रामिना दिव्य नयन माया का पुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे। पंच तत्व शरीर में ये जब ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं, जब ब्रह्म केवल ज्ञान अखंडित सूझता, भक्ति और ज्ञान का ये अखंड महापुरुषों के ज्ञान की ऐसी डोर चलती है तो ज्ञानी को महाराज फरमाते एक ही साथ में जाता। इधर भक्ति का ज्ञान में समझ नहीं है तो ज्ञानी कोई मोक्ष बताते तो ब्रह्म नेत्र का ब्रह्म अखंडित सूझे। ये सत्संग की बात नहीं, ये ज्ञान केवल का ज्ञान अखंड सूझे, केवल का ज्ञान ही उसके बुद्धि पे चलता रहे। बस जो भी पूछे उसको उसी वक्त उसी साहस से जवाब दे। कोई सामने बोल सकता है, सब आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ये है अभी महाराज फरमाते कहा के सुखराम ब्रह्म का क्रिया। जब ब्रह्म नेत्र खुलेंगे उसके बाद महाराज फरमाते हैं जब सुखराम का क्रिया परम धाम जब सूझे तब महाराज फरमाते ब्रह्मांड पर ब्रह्म से आगे जब दिव्य नेत्र खुलेंगे चेतन ब्रह्म आत्मा होकर के और अखंड ब्रह्म यानी जिगर मंडल में दुनियात्मक शब्द का अनुभव होता है। विधि मंडल में घर हो जाएगा, परंतु शेष समाधि सुन समाधि कहने से नहीं लगती है। जब तक ब्रह्म नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक महाराज फरमाते ब्रह्म अखंडित भक्ति ज्ञान की ताकत नहीं रही। तब तक मैं तू ज्ञानी बन के कितनी पदवियां ले लो, गुरु की संत की, भले कौन सी पदवियां ले ले, कुछ भी आने वाला। गुरु प्रणालिका से पदवियां सबको अनवे ग्रंथ बनाए हैं, 3 लोग के ग्रंथ बनाए हैं, उनको गुरु की पदवी है, संत की पदवी है, कई को महाराज भगत की पदवी है और सतगुरु पदवी तो उसी को है जो भात भात करके लाइन लाइन पे विधि का निर्णय करता है।
गट पर्चों का निर्णय लिखा, लाइन लाइन में पूरे ग्रंथ में भरा हुआ। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में है, ये दूसरों में तो बिरले चलते। तो संत पदवी है ग्रंथ बनाए उसकी, गुरु पदवी है, भगत की पदवी है, जो भी ग्रंथ बनाया उसकी गुरु प्रणाली का है। और जो मलमूत्र आके आया और सिर्फ ज्ञानी बन गया उसको पदवी है जीव तारने की सवाल। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते पहले तो ये समझो, ब्रह्म ज्ञान से समझ आएगा। ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान, अनवेद ज्ञान बिना ये समझ आने वाली नहीं। तो फिर वो भक्ति ज्ञान से बोल रहा है या ज्ञानी बनकर के अहंकार से बोल रहा है? जो रूप पूछते हैं पूजवाते हैं वो सब अहंकार से, कोई भी होगा। इन्होंने किसी ने जिनको पदवी सृजनहार ने दी है वो कोई विष्णु भी रूप नहीं दे पाया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गुण निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता ओढ़न गुण आत्म तत्व के वेद भिन्न सुख देव अद गुरु जी। सुरगुण निर्गुण कितना ही ज्ञानी ज्ञान पढ़ता और नहीं है ज्ञान का, आर नहीं है, परंतु आत्म तत्व के वेद के बिना, ज्ञान नेत्र के बिना, ब्रह्म नेत्र के बिना, सूरत नेत्र के बिना और दिव्य नेत्र के बिना बुद्धि पे विवेक वैराग आने वाला है। वो कब आएगा? द्वापारी द्वादश ऊपरे जब लग खोले नाय सुखदेव निर्गुण भेद भिन्न सब हद का गुरु, सब शरीर के गुरु है, सब माया के मिलन उपाय का पता नहीं। संसार में परमात्मा में मिलाने वाला तो ये केवल ज्ञान ही है। और इस केवल ज्ञान को अखंडित जिसके सूझ रहा है वही जगत में महाराज फरमाते हैं ये निर्णय बात बात करके आध्यात्मिक निर्णय करेगा, उसको कभी आगे नहीं ये पहचान। और जो आगे रूप नहीं धरेगा वही सदगुरुदेव फरमाते हैं तुम्हारी बखाने माधोरी भगत तुम्हारी बखानी आंसू कट जाए जोड़े पुरानी, आंसू कट जाए जोड़े पुरानी भगत तुम्हारी बखाने माधोरी। इस सृजनहार परमात्मा आपकी भक्ति वही बखान सकता है जो बिल्कुल शरीर से रेत के बराबर, निर्मल गरीब के बराबर है, अभ्यागत के बराबर है, शिष्य के जैसे बना हुआ है। वही है सृजनहार आपकी ये भक्ति का और ज्ञान का बखान कर सकता है। आपके भगवत वचनों का बखान वही करेगा जिसके ज्ञान नेत्र सूरत नेत्र खुले हुए, जिसके ब्रह्म नेत्र खुले हुए, वही इस भक्ति और ज्ञान का बखान जबरदस्त करेगा। वो रूप को नहीं खींचेगा। तब जाके जो पुराने अनंत जन्मों की आत्मा प्यास लगा रखी थी परमात्मा मिलने की, जब ये कटे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आन धर्म पूजा बुध सारी तीन लोक के जोई मंत्रादिक पढ़ के सब बात परम मुगत नहीं हुई। आन धर्म की पूजा विद तीन लोक की जो भी बताता है आत्म ब्रह्म के नाम की, वो तीन लोक में आत्मा को सुख पहुंचाए। या महाराज निंदा करे आत्म ब्रह्म का नाम और परमात्म ब्रह्म का नाम एक ही है राम, और आत्म ब्रह्म के अनंत नाम। जो आत्म धर्म की पूजा बताते हैं, आत्म धर्म का नाम शिवराते हैं, मंत्र मंत्रादि जितने भी हैं वो सब आत्म धर्म के नाम है। इसको आन धर्म कहते हैं जो प्रकृति के आधार से होता है। और ये जो आत्म धर्म है ये प्रकृति के आधार है, परंतु आत्म चेतन के आधार से पड़ता है। ये निज नाम आत्म चेतन पे प्रकट होता है और वही परखता है। ये प्रकृति नहीं परख सकती, पब्लिक योग परख नहीं सकते, ये राज योग से ही परख सकते।
तो कई प्रकार के मंत्राई पढ़ो, इससे फल की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा को सुख की प्राप्ति हो जाएगी, धन पुत्र संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु परम मुक्त जाना चाहते हैं वो नहीं चाहते। अब महाराज बता रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा सुरगुण भगत कहा आवे, इनके दौड़ मुगत लग हो, ये सत्य लोक नहीं पा। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देव हैं, चारों माता पिता की जो सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, इसके आत्म ब्रह्म का नाम लेते हैं, वो सुरगुण भक्ति कहलाता है। और उनकी वैकुंठ तक स्वर्ग लोक तक की दूर है, वो परम मोक्ष जाना चाहेंगे आत्म ब्रह्म का नाम लेकर के, वो नहीं ले सकते। माता पिता सुख देख सकते हैं, सेज बिछा सकते हैं, धन पुत्र संपत्ति दे सकते हैं, परंतु माता पिता आत्मा को मिला नहीं सकते। अगर माता पिता कन्या को अपने में मिला ले तो फिर उसको शादी करने की, दूसरे लड़का हेरने की जरूरत ही क्या है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा कन्या है, माता पिता ब्रह्मा विष्णु महादेव सत्य है, ये रक्षा करते हैं। गढ़बंजन गढ़ में मैंने पैदा करने वाले हैं। गढ़बंजन मतलब रजोगुण सतोगुण तमोगुण का गुण प्रकट हो जाता है, गढ़ने का, रक्षा करने का सब कार्य करते हैं, पहुंचाने का, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये परम मोक्ष जाना चाहते हो तो वो गुरु ज्ञान के बिना, नियंचन निज नाम पति परमेश्वर के बिना ये आत्मा क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म में मिल नहीं सकती। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का तो सुख देख सकती है, पर मिलेगी तो निरक्षर। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते हैं, संसार में इस ब्रह्म ज्ञान को समझ ही नहीं सकते। ब्रह्म ज्ञान को वही समझ सकेगा जिसके सूरत नेत्र, ज्ञान नेत्र सुने खुले हैं और बुद्धि पे विवेक वैराग की वृत्ति आई है, तब ये भक्ति ज्ञान के आधार से होगा। और एक बुद्धि से अहंकार से, ज्ञानी जितने भी है वो बुद्धि और अहंकार से, और भक्ति ज्ञान का संग करने वाले आध्यात्मिक निर्णय करते बेरंग और रूप को नहीं पूजा, और बुद्धि अहंकार से वो सब रूप तो कूड़ा पंत सर्व भी सुनिया, सत दर्शन धर्म सारा, सब ही सेंग उपाया, जग में माया मिलन पसारा। कूड़ा पंथी सोहम ब्रह्म, बस मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, एक ही कुंडे में खाते हैं। सत दर्शन मनखट दर्शनियों के धर्म भी निभाते हैं, सददर्शियों को गुरु बना के उनके आधार पे रहते हैं। तो सारी उपाय माया की फल की प्राप्ति हो जाती है, पर फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे, पदवी पर मिल जाएगी, फल प्राप्ति हो जाएगी, पर गर्भ नहीं। ये माया मिले तेरी भगत बिना सब भक्ति भांत भांत में जोई, आवागमन मिटे नहीं कोई सब माया की हो। हे माधव जी, तेरी भक्ति के बिना, राम नाम के बिना, श्वास प्रश्वास के सतगुरु विधि के बिना मैं भांत भांत कर सब प्रकार की भक्तियों का निर्णय बता रहा हूं। सब भक्ति अड़ी कोई भी नहीं है, सब में गुण है, पर वो सब तीन लोक में रखने वाले हैं। आवागमन मिटाना चाहे आत्मा का, वो मिटने वाला, बस एक ही बात कराते हैं। सब माया के मिलन उपाय बता सकते हैं, परमात्मा के मिलन का उपाय तो सिर्फ सृजनहार परमात्मा के पास है। और इसके साक्षी सारे वेद पुराण शास्त्र संतों की वाणी की साक्षी दे रहे महाराज, खुद की वाणी की नहीं दे रहे। सबसे पहले महाराज साक्षी दे रहे वेद पुराण, पुराण से गीता, साख बरे सब वाणी। वेद चारों ऋग शाम अर्थ यजुर सारे वेद कह रहे हैं,
कुरान मुसलमानों के पुराण भी कह रहे हैं, 18 पुराण भी कह रहे हैं और गीता भी कह रहे हैं। इनकी साक्षी लेके सुखराम जी महाराज वाणी बनाई है और इनकी साक्षी में ये अनबे वाणी के विचार रख करके और ऐसा अनबे ग्रंथ बनाया कि महाराज फरमाते हैं वो सब दही के समान है, समुद्र के समान है। और सुखराम जी मरजीवा बन करके और मंथन करके और घी निकाल लिया दही। समुद्र के पेंदे में मरजीवा बन करके ये अणबे ज्ञान रूपी हीरे निकाल और ये बाहर रख दिए मृत्युलोक में। सकल नर नारी को बस डोबे भर भर पियो, डोबे भर भर पियो। इसको पढ़ पढ़ के वो सांस सांस घटना कर करके पियो और उस परमात्मा में मिलो, तो आवागमन मिटने में कोई देरी। इसलिए सुखराम जी महाराज साक्षी भर के शास्त्र के कह रहे हैं, सुखराम भगत सत केवल दूजे छाछर पानी। ये केवल ये भक्ति ही महाराज परमात्मा आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाली है। केवल का मतलब एक, सृष्टि का परमात्मा एक, आत्मा एक, से मिलने का रास्ता एक और सतगुरु भी एक, अनंत नहीं है। अनंत ज्ञान भी एक, इसको गुरु ज्ञान कहते हैं। तो गोविंद मिलाने की पदवी है माता पिता को। इसके अलावा जितने भी दूसरे ज्ञान हैं सब सुखराम जी महाराज ने माता पिता सदगुरुदेव परमात्मा कि जगत में जितने भी ज्ञानी हैं और श्रोता वक्ता दोनों बंधे हुए हैं और बंद करके और उसको सब गुरु ज्ञानी समझते हैं, बस गुरु गुरु। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ज्ञानियों को जितने भी गुरु मानते हैं वो आकारी को मानते हैं और आकारी को सेविया गर्भताप नहीं जा। जन सुखिया निराकार रे छिन में देत गमा। आकारी की तो कितनी सेवा कर ले, कितना ही वो आकारी केवे जो धारण कर ले। ये गर्भ का ताप हटने, गर्भ का ताप तो जब ही हटेगा इस ब्रह्म ज्ञान को समझेगा। ज्ञान नेत्र खुलेंगे घट में, ये तराजू में तोलेंगे, फिर सूरत नेत्र खुलेंगे, इस विधि को धारण करोगे। जब नेत्र जागृत होगा सूरत नेत्रों से शब्द ब्रह्म के दर्शन होंगे, फिर तो समझेगा इस ज्ञान नेत्र में तब ब्रह्म नेत्र का गुण। फिर दिव्य नेत्र लाइन वार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये छिन्न में निराकार यानी राम का जो नाम है निराकार है, इसको सदगुरु विधि से गुरु ज्ञान से अगर तू धारण करेगा तो भक्ति ज्ञान का आकार तेरे हृदय में जबरदस्त। और तू जो भी वचन बोलेगा भक्ति ज्ञान के आधार से। बुद्धि और ज्ञानी क्या सुन सुन करके बोलते वो सब बुद्धि और ज्ञानी के साथ। और जो हृदय में ज्ञान नेत्र खोल करके तराजू में तोड़ के मिलता है वो ब्रह्म ज्ञान और भक्ति के जोड़ से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आनुपासी देहधर्षी विस्तार। जो आनुपासी है वो देह का विस्तार होता है। तेरे गुरु ये, मेरे गुरु ये, तू इसका शिष्य, तू इसका शिष्य, विस्तार कर देते हैं और वाणी बांटते हैं सुखराम जी संतों की, केवड़ी भगवंतों की, और विस्तार करते हैं आनुपासन। तेरे गुरु मेरे गुरु, तेरा शिष्य मेरा शिष्य। बताओ संसार में विस्तार किसका हुआ? ब्रह्म ज्ञान का हुआ या आनुपासी का हुआ? ब्रह्म ज्ञान का हुआ। आनुपासी आत्मद्रोही ताको दूर निवार। आनुपासी है वो सब आत्मद्रोही, आत्मा को परमात्मा के मिलने से रोकने वाला। बोले भक्ति सांसों सांस करो तो भी रोक नहीं।
उनको दूर निवार ज्ञानियों को और ज्ञान को धारण करिए। सर्वोपरि ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञानी नहीं। अगर तू ज्ञानी को रखेगा और ब्रह्म ज्ञान धारण करके बाँचेगा तो तेरे एक ज्ञान में दो तलवार कैसे कटेगी? दो तलवार रखेगा तो राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को पूजे। राम इष्ट को छोड़ करके सांस रटना को और वो पीर भोपा की जैसे ज्ञानी उनको गुरु मान कर उनके अधीन हो जाएगी। बस गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, गुरु महाराज की मोक्ष हो गई, मेरी भी मोक्ष हो जाएगी। बस आस लगा के बैठा तो अमृत को शरणों तजे कहे आन की ओट, जहाँ आन की ओट से साध की संगत न पावे। सिमरत का शरणा तो छोड़ करके वाच कर भी धारण करके भी और आन की ओट ले सुखराम जी तो है पण फलाण की समेटे गुरु है, भगत के गुरु है। ये आन की ओट ले, जहाँ आन की ओट है वह साध की साधना का भेद की निष्पक्ष निर्णय की संगत अच्छी नहीं। फिर उससे भगते उठो, फिर ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपटी बाण, ये कनपटी में लगता है। यो प्रकार कर्महीन के नहीं बने साध संगत को जो यो कर्म उदय सुखराम जी ब्रह्म भक्ति कैसे करिए? ब्रह्म भक्ति कठिन है, इसकी चाल कठिन है। ब्रह्म भक्ति तो सरल है, इसकी चाल बहुत कठिन है। साधना करना संगत यानी आत्म चेतन का और शब्द ब्रह्म का संग करना ही सबकी संगत है, शरीरधारी का संग करना नहीं। इसके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसके घट में कामना ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है और मोह ज्यादा है पदवी का, उसके लिए कबीर साहब ने लिखा है कि जिसको ये मोह ज्यादा रहता है पदवियों का, गुरु का, वो जगत में भक्ति ज्ञान को बिगाड़ देता है, भक्ति ज्ञान को लजा देता का काम है। ज्ञानियों का ज्ञानी, गुरुओं का काम है शिष्यों का गुरु का। उसके लिए कबीर साहब कह रहे तो काम बिगाड़े भक्ति को, लोभ बैराग बिगाड़ दे, क्रोध बिगाड़े ज्ञान को, मोह बिगाड़े बोध। क्या कह रहे हैं? काम बिगाड़े। रावण ब्रह्मज्ञानी था, भगत था, ब्राह्मण कुल में हुआ और कामना और वासना के कारण सीता माता को हर गई। तो बताओ भक्ति को बिगाड़ दे, ब्रह्म भक्ति को बिगाड़ दे, ब्रह्म ज्ञान को बिगाड़ दे। ये शास्त्र की कथा है, मन की सुखराम जी की है, कबीर साहब। लोभ बैराग बिगाड़ दे। महाराज परमा के वैरागी होके, बुद्धिमान होके, तपस्वी होकर के और लोभ से वैराग को बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा? शुक्राचार्य। उनको देवों का गुरु नहीं बनाया, बृहस्पति को बना दिया, ये राक्षसों के गुरु बन गए। और फिर देवताओं के प्रति और विष्णु भगवान के प्रति घृणा करता। बताओ, शिव जी की सेवा करके वरदान ले लिए, सजीवनी मंत्र ले लिया और विष्णु से और देवों से घृणा। जो विष्णु की भक्ति करे, देवों की भक्ति करे, उसको राक्षसों को बलवान बना के और उनसे उनको मरवावे, झगड़े। बताओ संसार में ये लोभ इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं प्रहलाद को इतना जबरदस्त इतना कुछ को भगवान की पदवी शुक्राचार्य ने दी। तेरे भाई हिरणाक का बदला ले, पुत्र घर में हो गया, उसकी भक्ति छुड़ाने के लिए कितनी कसौटी थी। आखिर में किसी से नहीं जीता तो शुक्राचार्य ने कहा प्रहलाद को तो मैं संभालता।
खुशी हो गया, हाँ बढ़िया सम्मान, मेरे गुरु महाराज भगवान में से कोई स्नेह बनाया। अब तो सबको प्रहलाद को खत्म कर, आखिर में प्रहलाद बच्चा और शिष्य बना हुआ और उसने शुक्राचार्य को ज्ञान, शुक्राचार्य ने कहा कि तेरे पिता का तो पुत्र है, पिता के आज्ञा का पालन नहीं करता, पिता को भगवान नहीं मानता। तब पुत्र ने कहा भगवान का दोष बढ़ाने का तुम्हारा काम है, तुम्हारे में दोष है, पिता में दोष। हिरण्याकुश ने सीधा गुरु पे वार किया, ये सब काम आपका, आपको इतना लोभ है इनके राक्षसों के गुरु बनने का कि संसार में तपस्वी को, भक्ति करने वाले को, नवदा भक्ति को, केवल भक्ति, ब्रह्म भक्ति करने वाले को, ये शरीरधारी गुरु को इतना लोभ है कि उनको भरमा भरमा करके भक्ति से बेमुख करता। ये सब आपका काम, आपको जगत में पूज्य होना है। तो आप भक्ति भजन करते हैं, उनको खंड करना चाहते हैं। परमात्मा तो भगवान तो सारी त्रिलोकी का सृजनहार राम, वो सारी सृष्टि का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता हैं और उनसे घृणा कराते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि घृणा कराने वाले जगत से उठ के जाएंगे कि भक्तों की और संतों की महिमा होगी जगत में कि राक्षसों पे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शुक्राचार्य ने लोभ के कारण वैराग बिगाड़े, क्रोध बिगाड़े ज्ञान को। परशुराम जी को जबरदस्त क्रोध आया शिव धनुष तोड़ने से रामचंद्र भगवान ने, तो बताओ ज्ञान को बिगाड़ना। रामचंद्र भगवान ने समझाया जो अपने आप समझ आके मोह बिगाड़े बोध, जिसको गति का मोह होता है, पूज्य होने का मोह होता है, राज्य बनने का मोह होता है, बुद्धि को बिगाड़ना, बुद्धि नष्ट, दुर्योधन की बुद्धि नष्ट हो, अब राक्षसों की बुद्धि नष्ट। बुद्धि नष्ट कौन करता है? उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्यार जुगे, कलयुग बुद्ध भ्रष्टवा के नेताते या नहीं सुनते। ब्रह्म ज्ञान की छाया लेते हैं, अणबे बाणे बाजते हैं और धर्म उठा प्यार जो आत्म धर्म को और भक्ति को दोनों को उठाते रहते। ब्रह्म ध्यान को और धर्म ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान धर्म ज्ञान दोनों को उतारते, नवदा भक्ति को और दसवीं भक्ति को। तो सृजनहार की बनाई हुई है दोनों, और इनको उठाते थे। दसवीं में समझते नहीं और नवदा को उठाते रहते, देवों से घृणा कराते, माता पिता से घृणा कराते, और इधर ब्रह्म नेत्र का ज्ञान नेत्र की समझने गणने बार क्या कह रहा है, सिर्फ रूप को पूजाते हैं। वो सब आन की भक्ति, में इसकी भक्ति माता पिता की आत्मा की भक्ति है। जो रूप को पूजाते हैं वो आन की भक्ति है, और जो सांसों सांस भक्ति करके सूरत नेत्र, ज्ञान नेत्र, ब्रह्म नेत्र खोल के दिव्य नेत्र में समाता है, वो महाराज परमाते आत्म धर्म की। नहीं तो महाराज परमाते हैं संसार में भक्ति ज्ञान से बेमुख होकर के बिगाड़ देता। साध जका को कहे भगतिया, कर्मे को कहे मोटा, आन देव को लुल्लुड़ पूजे, महाप्रसाद को खोटा। ये केवल ज्ञान जो आत्म धर्म है, ये महाप्रसाद जिसके घर में बनता है वो महाप्रसाद। केवल ज्ञान महाप्रसाद सकल शिष लेवे, 10वां भक्ति बढ़ावे, अमर पटा लिख देवे मारा सतगुरु, जे कोई शरणे आवे। महाप्रसाद है ये 705 रटना, ये महाप्रसाद। शिष्य लेवे, ये निका गुरु लेवे, शिष्य जो आत्मा इसको धारण करती है, आत्म धर्म को, आत्म ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, वो भक्ति ज्ञान के आधार से मिलेगा, वो बुद्धि और ज्ञानी के आधार से। काम सब बुद्धि का है, सब आत्मा का है, पर समझ के वचन बोले।
इसलिए सुखराम जी महाराज कर्मी को मोटा बताते हैं, ज्ञानी जो गुरु बनता है उसको मोटा बताते हैं, और आन देव को सबको ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति से गिरना कराते हैं। वो जगत में महाराज फरमाते हैं में कौन है, वो ऐसे हैं ताक पड़े सुखराम के हुए काग के यूं कर्मी नर सुखराम के ज्ञान विदे नहीं जन मंड प्रकटिया कर्म में नर मुरझा धान चक्र सुखराम के लगे कनपटी पेड़ पे दाग पड़ती है। महाराज ने उदाहरण दिया, कौवे के कंठ मार हो जाता, दाग खा नहीं सकता है तो मनुष्यों के हाथी कुदरत से ही इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं तो कर्मी नर होता है जो कर्म बंधन में रहता है, अपने आप को ज्ञान का एक धारण करके और बस में करना चाहता है सबको, वो संसार में ब्रह्म ज्ञान सुन करके और जैसे कौवे के कान मार होती है उसी प्रकार बुद्धि पे विवेक नहीं रहता, बुद्धि क्षीण हो जाती है और मर्जी आवे जो अवतार, उसके लिए सुखराम जी महाराज ने दूसरी तरफ लिखा है, मैं सतगुरु आग का आत्म का गुरु को मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग क्या जाने जग माए काग बुद्धि ज्ञानी सारा, जो आत्म में ज्ञान रात दिन करे विचार, मैं यानी मेरा जो ब्रह्म ज्ञान है ये गुरु पद की प्राप्ति कराने वाला ये अड़वे ज्ञान है। महाराज ज्ञान रूप से बोल रहे हैं, शरीर रूप से आज मैंने सोनू का सृष्टि उत्पत्ति के पहले का सुखराम जी तो कलयुग में ये बोल रहे हैं ठेठ उत्पत्ति के पहले ज्ञान रूप से बोल रहे हैं, ये शरीर रूप आत्म का गुरु को आए और आत्म का गुरु ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा अरूप है तो अरूप ही ब्रह्म ज्ञान गुरु है। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने तेरी महिमा अगम देश में और तीन लोक में जबरदस्त है, इसके ब्रह्म ज्ञान बड़े बड़े राम कृष्ण अवतार गुरु को शीश नवाए, इस केवल ज्ञान को शीश नवाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को शीश नवाते हैं और ब्रह्म ज्ञान ही धारण करते हैं। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं कि जितने भी जगत में ज्ञानी है वो कौवे की जैसे बुद्ध ज्ञानी सारा, जो आत्म में ज्ञान रात दिन करिए, आत्म ज्ञान के बिना बस विचार करते रहते हैं, बस मैं शिष्य मैं गुरु, मैं शिष्य है मैं शिष्य, फलानी जी गुरु गुरु कहता फलानी जी शिष्य। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सिमरत सृजनहार का तो सर ना टूटते हैं और आन का ओठ वो जगत में ब्रह्मज्ञानी है नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान को धारण कर सकते हैं नहीं, वो सब आन उपासी के आन उपासी आत्म द्रोही ताको दूर निवास से दूर ऐसे ही चले। राम राम राम।